हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 जिसमें हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास मान लीजिए 2 ट्राइंगल्स हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो उनका ना हमारे पास एरिया दिया गया है। जैसे मैं आपको ना 2 यहाँ पे ट्राइंगल्स बना करके बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, ये हमारा थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल है, क्योंकि देखो एरिया ना एक का ज्यादा दिया है, एक का कम दिया है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना बच्चों, इसका एरिया कितना दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है इसका एरिया कितना दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे बोला गया है कि इफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर नहीं, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है यानी कि ये वाला ट्राइंगल, अगर इसका साइड कितना है, साइड इसका दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, वही दिया ना कि साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो फिर हमें क्या करना है, बिगर ट्राइंगल में जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, जैसे हम मान लेते हैं, देखो मानते हैं हम कि ये वाली साइड का क्या दिया है, मतलब लेंथ दिया है ये वाली साइड का, जो कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बताना है कि इसी के करस्पॉन्डिंग में जो साइड होगा ना इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में, तो वो कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड होगा, बोलना जरा, क्या ये वाला होगा, नहीं भाई ये वाला होगा। ठीक है, लाइन से देखो ना, ये वाला होगा। तो ये कितना होगा आप लोगों को ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, थ्योरम देखा था कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की, जो हमने ये थ्योरम देखा था, हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे यूज होगा, बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। हम यहाँ पे करने क्या वाले, मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो हमारा मतलब जो हमारे ट्राइंगल्स का एरिया है ना, उसको हम कंसिडर कर लेंगे A1 और A2। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया है A1 विच इज 225 और जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया है A2 विच इज 81। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे वाले ट्राइंगल का यहाँ पर क्या दिया है, साइड दिया है ना, साइड का लेंथ दिया है। तो छोटे वाले ट्राइंगल का जो साइड है उसको हम S2 मानेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल के साइड को हम S1 मानेंगे। यानी इसको हमने S1 मान लिया है, इसको हमने S2 मान लिया और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया है, कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है 12। तो हमें ये S1 निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू, मतलब अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड S1 और ये S2, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास A1 और A2 है, A1 कितना इसकी जगह पे रखेंगे, A2 कितना 81 रख देंगे, फिर S2 भी हमें मालूम है विच इज 12। तो फिर अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं तो ये तो मिल सकता है आसानी से, बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, है कि नहीं। तो चलिए फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करोगे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि लेट एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2, यानी कि 2 हमारे पास जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उनके एरियाज का रेशियो क्या है A1 एंड A2, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ओके जी, अच्छी बात है। फिर हमने यहाँ पे और भी कुछ अज्यूम किया कि इन मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो कितने हैं, एक का है S1 और दूसरा है हमारा S2। मतलब जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका साइड क्या है S1 और जो छोटू वाला ट्राइंगल है उसका साइड क्या है S2, ऐसा हमने मान लिया। और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से, ये बात भी ध्यान रखना, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, ओके जी। अब यहाँ पर देखो, तो अगर ऐसा है सो देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला, इसका एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद A2 कितना हो जाएगा, दिस इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हमारा छोटू वाला ट्राइंगल है इसका साइड दिया गया है ना, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ फर्स्ट मतलब बिगर ट्राइंगल। ओके, तो ये हमें बताना है। अब हम कैसे बताएंगे, तो बस अब आगे का जो रास्ता है ना वो आसान होने वाला है। देखो जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज वी नो, मतलब सिंस वी नो दैट कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके,
ट्राइंगल्स कैसे हैं भाई, सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो फिर हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। कौन सी प्रॉपर्टी, A1/A2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो S1 का स्क्वायर करोगे, S2 का स्क्वायर करोगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर थ्योरम लगाया, तो आपको लिखना है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इधर लिख दीजिएगा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। चलो भाई, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो देखो क्या होगा, A1 कितना है भाई 225, लो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड A2 कितना है 81, ये भी मैंने लिख दिया। ओके, फिर S1 हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है, हमें ये निकालना है। S2 कितना है आप देख लो 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। और ये स्क्वायर जो था ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये दोनों के सिर पे चला जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसको मैं थोड़ा सा इधर किनारे करती हूँ और फिर उसको साइड में लगा करके लिखना चालू करती हूँ। दिखाई दे रहा है ना वैसे आप लोग को, थोड़ा और हम इसको नीचे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों साइड का ना हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए बच्चों ऐसा हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट दोनों के सिर पे आ जाएगा, यानी ऐसे 225/81 ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। फिर ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ S1/12, और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कैंसिलेशन करो, जो भी कटे उसको काटो। तो ये देखो, ये यहाँ से स्क्वायर से रूट कट, और यहाँ पे देखना 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, याद करो अच्छे से, अभी याद आएगा, 15 होता है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे तो आपको 225 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बच्चों 15, उसके बाद 81 का स्क्वायर रूट 9 हम सभी जानते हैं, और यहाँ पे है S1, इधर है हमारा 12। अब 12 को बोलो तो इधर आ जा, तो यहाँ पे 15, फिर ये 9 इंटू 12 विच इज इक्वल टू S1। अब इसको काटो, किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15 4 ज़ा कितना होता है भाई 60 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60, और अपॉन में क्या है 3 विच इज इक्वल टू S1। अब इसको काटो 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी ये 2 बार में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, मतलब S1 हमें कितना मिला प्यारे बच्चों, तो ये मिलता है हमें 20 सेंटीमीटर। हमें यही बताना था ना, हमें तो यही बताना था कि साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड, तो वो हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये होता है कंप्लीट। आप देख लो, ऐसे आपको करना था। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक और आसान से सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, आइए, दिख रहा है ना, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब आप जानते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी ये होता है कि देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ना जो साइड्स होते हैं, तीनों के तीनों साइड्स, जैसे ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं तो तीनों साइड्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसके अलावा तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और एंगल का मेजरमेंट होता है कितना, 60 डिग्री। ओके, जैसे मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर कि ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का सीधा सा मतलब यही होगा कि इसके सारे साइड्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और सारे के सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, इक्विलैटरल ट्राइंगल की। समझ में आया, यस। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों कैसे ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है कि अगर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी दोनों ट्राइंगल्स का ना यहाँ पर एरिया का रेशियो दिया है, बोलो कितना दिया है 1:2, आप देख सकते हो। देन और फिर यहाँ पर देखो ए बी हमारे पास है कितना 4 यूनिट्स का, देन फाइंड डी ई, तो डी हमें निकालना है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड रहेगा दूसरे वाले ट्राइंगल में वो हमें बताना है। अब हम कैसे निकालें, तो देखो भाई यहाँ पर ना हमारे पास जो ट्राइंगल्स है ना वो पहले से पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा। तो एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब सिमिलर होंगे ना तो हम लोग इजीली ये डी निकाल पाएंगे, जैसे हमने ये पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो आओ इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो जो बेसिक है ना बच्चों वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर जिसको मालूम नहीं रहेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है तो उसको आगे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए जो बेसिक बातें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई है क्लास 9th में, 8th में, 7th में, 6th में, वो सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो जो भी दिया गया है ना पहले उसको आप लिख लो कि इट इज गिवन दैट कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ये कैसे ट्राइंगल्स है भाई, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और क्या दिया है, और यहाँ पे ये दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये किसके इक्वल दिया है 1:2, ठीक है, इसका रेशियो दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ए बी है ना, ए बी इसका भी मेजरमेंट हमारे पास है 4 यूनिट्स का, राइट। ये सब कुछ दिया गया, मैंने लिख दिया गिवन में। चलो अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो अब सुनिए ध्यान से। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे के सारे जो एंगल्स है ना वो होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। तो हम ना उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को दिखाने वाले हैं सिमिलर। कैसे, आओ दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में क्या होगा। अब देखो दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं तो इसके जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, 90 नहीं सॉरी कितने होंगे 60 डिग्री। जैसे ये वाला एक ट्राइंगल है और दूसरा, कहाँ जा रहे हैं भाई, रुक जा, ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम लोगों को मालूम है कि सारे के सारे एंगल्स होते हैं 60 डिग्री के, यानी इसमें और इसमें सारे एंगल्स हो जाएंगे 60 डिग्री के, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे लिखा ए बी सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी ई एफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, जैसे ये भी है 60, ये भी है प्यारे बच्चों 60, ये भी कितना है 60, इसमें भी वही होगा, ये भी है 60, ये भी है 60 और ये भी है आपका 60, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है डी, तो ये भी है 60, ये भी है 60, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, विच एंगल, एंगल डी, राइट। ये एंगल का नाम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर आपको ऐसे लिखना है बी ए सी सी ई डी एफ वैसे भी लिख सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एक एंगल ले लेते हैं, एंगल बी और एंगल ई, ठीक है। एंगल बी जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ई के उस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो याद कीजिए सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमने 3 टेस्ट पढ़े थे, तो उसमें से हम ये जो पहला टेस्ट है ना इसका यूज करेंगे, एंगल टेस्ट फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी, ओके, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसका यूज करके हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, जो हमने सीखा था हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 में। तो आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स में हमें ना 2 एंगल्स, ठीक है, 2 एंगल्स की जोड़ी जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गई है। और ये कॉन्ग्रुएंट होने का कारण क्या है, तो आप यहाँ पे बताइएगा, क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये जो एंगल्स है ना, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ओके, ऐसे हम लिख देते हैं कि एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको मिटा दूं मैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है ना इसलिए इसके एंगल होंगे 60 डिग्री के, तो सारे के सारे मतलब ये जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा प्यारे बच्चों, तो एंगल टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों देखिएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमिलर तो फिर इनके जो एरियाज है ना उसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय कौन सी प्रॉपर्टी? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय theorem of areas of similar triangles। तो वो हमें क्या कहता है? तो वो हमें ना एक बात कहता है। क्या कहता है? जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स है सिमिलर तो इनके एरियाज का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स देखा जाए तो वो तो 3 होते हैं, तो कौन सा लेना है? तो जिसका यहाँ पर बात किया जा रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। तो देखो ये AB की बात की जा रही है तो इसमें से हम AB ले लेंगे। ठीक है, देखिए, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या लेंगे? अगर आपने यहाँ से AB लिया तो यहाँ से आपको DE लेना पड़ेगा, जो आपसे पूछा गया था। देखो DE हमें निकालना है, इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे। अब आओ भाई आगे आओ, आगे का बताती हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पर अब जो हमारे पास वैल्यूज है ना प्यारे बच्चों उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास ये रेशियो दिया गया था ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1:2, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? वही 1/2 लिख सकते हैं, है ना। 1:2 का मतलब यही तो हुआ 1/2। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया। फिर उसके बाद ये AB कितना दिया है? कहाँ गया? ये देखो 4 यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चों 4। फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा? नीचे आपका D आ जाएगा, और जो वो स्क्वायर दिख रहा था ना उसको हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों के सिर पे चला गया। अब ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। तो क्या होगा? ये आ जाएगा रूट के अंदर 1/2 विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ये 4/DE, और इसका स्क्वायर था ना, ये रूट के अंदर आ गया, ये देखो स्क्वायर था, फिर ये स्क्वायर से रूट कट, और यहाँ पर ये तो रूट के अंदर है, इसको आप रहने देना। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? तो देखो 1 एक ऐसा नंबर है ना, इसका चाहे स्क्वायर कर लो या फिर स्क्वायर रूट ले लो, आंसर तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये जो 2 है ना, तो 2 को आप रूट के अंदर डाल देना। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना वो कुछ पॉइंट्स में आता है, तो आपको पॉइंट में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ से रूट तो गायब हो चुका है, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे DE बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें DE चाहिए था ना, DE को बोलो तो इधर जा, 2 को बोलो तो उधर जा, तो DE आ जाएगा इधर, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के वही आएगा। फिर ये 4 पहले से है, √2 इधर डिवाइड में, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में, यानी कि कुछ ऐसा। तो DE हमें कितना मिला प्यारे बच्चों? 4√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया है। देख लो, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? आसान था ना? देखिए अच्छे से देख लो इसको। अरे भैया आजा आजा, यस, ठीक। चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या करना है, मतलब कुछ बातें दी गई हैं और कुछ आपको अपने मन से लिखना है। ये जो खाली बॉक्सेस दिए गए ना इन्हें फिल करना है। तो फिल तो करना ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी तो हम भर पाएंगे ना। तो आओ मैं आपको पहले ना ये क्वेश्चन रीड करके समझाती हूँ। देखो क्या दिया इसमें कि इन फिगर 1.66, यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हो सेगमेंट PQ कहाँ पर है? ये देखो, ये रहा आपका PQ। ठीक है, तो ये जो PQ है ना, दिस इज पैरेलल टू DE। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, और अब देखो PQF कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है? इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। ये जो आपका ट्रायंगल है ना, इसका एरिया कितना दिया है प्यारे बच्चों? 20 यूनिट्स दिया है। अब देखो यहाँ पे 20 यूनिट्स है, तो आप ना यहाँ पे स्क्वायर एक एक्स्ट्रा लगा लेना। ठीक है, 20 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एरिया है ना वो हमेशा स्क्वायर में होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा समझ में आया। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है
कि ये देखो पीएफ जो है ना, पीएफ कहाँ पर है भाई, ये, ठीक है। तो ये जो पीएफ है ना, ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ डीपी। देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, मतलब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना, DPQE, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालने वाले हैं, मतलब ये पूरा हम करने क्या वाले हैं। देखो हम ना पहले ये जो बड़ा वाला आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया निकालेंगे, और ये छोटू वाले ट्राइंगल का तो एरिया हमारे पास है ही। तो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना है। देखो आप सोचिए, जैसे मान लो ना मेरे पास ये पूरा है, ठीक है, देखो मेरे पास ये पूरे का एरिया है, बराबर। मान लेते हैं ये पूरा एरिया कितना है भाई, 100 यूनिट्स है, ठीक है, 100 स्क्वायर यूनिट्स। और फिर उसके बाद ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसका भी एरिया मेरे पास है। ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, मान लेते हैं कि ये है हमारा 50 यूनिट्स। ओके, तो अब मैंने आपसे पूछा कि बच्चे बताओ ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ये टोटल में से इतने को घटा दोगे और बोलोगे अरे ये जो बचा है ना, ये हमारा 50 यूनिट्स का हो जाएगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले, पहले छोटा वाला ट्राइंगल फिर बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, एंड देन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले से बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो बस उन्हीं को जोड़ जोड़ करके कंप्लीट करते जाओ। आओ, और ये स्क्वायर यूनिट्स है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम शुरू करते हैं अब। आइए यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन अब शुरू हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF कितना दिया है, 20 यूनिट्स। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को मत भूलना, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो PQF कितना है, यानी कि ये वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है, इसका एरिया है हमारे पास 20 स्क्वायर यूनिट्स। लो मैं यहाँ पे 20 स्क्वायर यूनिट्स लिख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि PF जो है ये है 2 टाइम्स ऑफ DP। सो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि ये जो DP है ना, DP ये कितना है, x, ठीक है। तो अगर DP x है तो फिर PF कितना होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा था PF क्या है, 2 टाइम्स ऑफ DP। तो अगर DP है x तो PF कितना हो जाएगा, तो 2, DP कितना है x, तो 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि PF इज 2x। लो भाई लिख दिया, ओके। फिर अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, DF, ये पूरा निकालना है, DF। ओके, देखो यहाँ पे DF की बात की जा रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, तो इसके लिए मैं ये DP प्लस PF कर दूंगी बच्चों। तो DP हमने कितना अज्यूम किया था, x, PF कितना आया था, 2x, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DP प्लस क्या करूंगी मैं, PF कर दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद DP कितना है, x, PF कितना है, 2x, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इधर 3x लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेने वाले, ट्राइंगल FDE, FDE मतलब कौन सा ट्राइंगल, देखो FDE मैं बताती हूँ, FDE यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, एंड उसके बाद FPQ, FPQ मतलब देखो FPQ यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम दिखाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलर दिखाने वाले हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। अब ये सिमिलर कैसे आएंगे, सुनते रहो बस, देखना आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे आएंगे मैं आपको बताऊं, सुनो। जैसे कि हम देख सकते हैं, देखिए PQ और ये D दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, बराबर। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पर जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल, एक मिनट, ये वाला एंगल नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, FDE यानी FD, अच्छा ये वाला एंगल, और फिर उसके बाद इसमें कौन सा एंगल आएगा, ये दोनों है पैरेलल। ओके एक मिनट रुकिए, ये दोनों है पैरेलल, अच्छे से मैं जरा इसको बनाती हूँ, और ये है बच्चे लोग ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये वाला एंगल, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल आएगा, देख सकते हो आप लोग, है ना। अच्छे से बनाओगे ना तो समझ में आएगा, वरना कंफ्यूजन होने के चांसेस है। देखो ये दोनों है पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स में देखना। तो ये वाला ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिल गया। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों पैरेलल है, अब इसको ट्रांसवर्सल मान लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जब ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो फिर उनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, एंगल FDE, देखो बच्चों क्या लिखा है, एंगल FD, FD मतलब
FDE यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है, तो ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिख देना, यहाँ पे लिखा FDE तो आप ऐसे लिख देना FPQ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल FPQ, ठीक है। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर FED मतलब FED यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है, तो इसके किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 2 लाइंस पैरेलल के ट्रांसवर्सल, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, FQP, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे FED लिखा था ना, तो FQP, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कौन से टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल FDE सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ, वाई बाय विच टेस्ट, तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर जो इनके करस्पॉन्डिंग मतलब इनके जो एरियाज का रेशियो है ना वो किसके इक्वल होगा, तो इनके इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो दोनों का ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइड का रेशियो लिखा हुआ है, आप देखते रहिएगा। ये देखिए, साइड नहीं सॉरी, इनके साइड्स का रेशियो नहीं, इनके एरियाज का रेशियो लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल FD, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ दोनों अपॉन में लिखा है यानी रेशियो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब साइड्स कौन से लिए जाए, है ना, क्योंकि ट्रायंगल्स में तो 3 साइड्स होते हैं, क्या हमें तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने या फिर कोई एक, तो बच्चों एक ही लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, तो जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ना वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको लेना पड़ेगा। तो देखो ये DP था हमारे पास और ये PF था और ये DF भी था, है ना, यानी हमें इनमें से ही कुछ लेना पड़ेगा, बराबर। तो देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, हिंट आपको मिल जाएगा 3x, तो 3x किसका वैल्यू था, ये DF का वैल्यू था, यहाँ से हमने निकाला था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चे, यस DF का स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर कितना आएगा, इधर देखो 2x लिया है, 2x क्या था, PF था ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों PF और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे, अरे बाप रे ये कहाँ गया, ओहो अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, देख रहे हो, रुको अच्छा रुकिए, इसको ना मैं जरा सा ये करने की कोशिश करती हूँ, सेट एज बैकग्राउंड, अडॉप्ट, यस आया कि नहीं आया, मतलब ये गड़बड़ हो रही है, रुको मुझे फिर से पूरा करना पड़ेगा, है ना। मैंने जितना किया था वो सब मेरा गायब हो गया क्योंकि मैंने डिलीट वाला बटन यहाँ पर दबा दिया है, पर कोई बात नहीं, अभी देखना मैं फटाक से कर देती हूँ, ठीक है। हमारे ट्रायंगल में पहले बना दूं, ऐसे था हमारा ये वाला ट्रायंगल, आइए जल्दी से हम बना देते हैं, ठीक, लो मैंने बना दिया। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि DP प्लस क्या आएगा, अगर मुझे DF निकालना है तो PF आ जाएगा। तो DP कितना था, x, जो यहाँ पे अज्यूम किया गया था, ये था हमारा 2x, है ना, वहां पे से देख लो, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 3x। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, FDE किसके बराबर हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट, तो FPQ के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल FPQ। फिर उसके बाद इधर FED, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो FQP के, ये भी मैंने आपको बताया था, देखो FQP, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था और यहाँ पर मैंने लिखना चालू किया था, तो 3x किसका वैल्यू था, DF का, तो यहाँ पर आप लिख दोगे DF। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में DF आ रहा है, देख रहे हो, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में ये हम PF ले लेंगे जिसका वैल्यू क्या था 2x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों PF का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट की गई है, तो यहाँ पे 3x है और इधर ना 2x लिखा गया है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ना यहाँ पे इसको मिटा करके वापस से 2x लिख देती हूँ, ठीक है। यस, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए 2x का स्क्वायर बराबर। अब इसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना होगा, तो अब मैं इसको जरा अलग से करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्वायर है, देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये है 3x का स्क्वायर अपॉन में है बच्चों 2x का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके दोनों का स्क्वायर है। अब देखो होगा क्या, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, चलो बताओ, 9 आ जाएगा, और फिर ये x का स्क्वायर करूंगी तो x स्क्वायर आएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर आएगा, बराबर। अब क्या हुआ कि ये x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट और बचता क्या है 9/4, इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 9/4, ओके। चाहिए तो इसको इधर साइड में लिख लेना, ओके, कैसे ये आया, चलिए यहाँ तक समझ में आया, ओके जी। अब उसके बाद यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है ना वो समझाने वाली हूँ, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होने वाला है देखिए,
यहाँ पर इन लोगों ने क्या लिखा है ना, जैसे हमें क्या मिला कि ये वाला जो रेशियो है वो 9/4 के इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ से इन लोगों ने क्या किया, ये जो एरिया ऑफ FPQ था ना, इसको उस साइड भेज दिया, ठीक है, इसको उस साइड भेजा तो ये इधर डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। देखो कुछ ऐसा, जैसे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल FD, इसको इन लोगों ने इधर ही रखा, फिर 9/4, उसके बाद इंटू, ये देखो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो गया एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल FPQ, ठीक है। चलो अब उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, 9/4 तो ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमारे पास था, कहां पर था, ये देखो PQF कितना 20 स्क्वायर यूनिट्स है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो इसका एरिया है ना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 20 स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। समझ आया, क्वेश्चन में दिया गया था। आप बोलेंगे इधर तो FPQ है, इधर तो PQF था, अरे दोनों का मतलब सेम है ना, FPQ बोलो या फिर PQF बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसको काटो, किससे काटोगे, 4 से काटोगे, 4 1 4, 4 5 20 और 9 5 से कितना होता है बच्चे, 45 होता है। यानी कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल था इसका एरिया हमें मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE यानी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमें मिला है 45 और ये छोटू वाले ट्राइंगल का एरिया कितना था, 20 यूनिट्स। तो ये पूरा है 45, ये है 20, तो ये कितना होगा, माइनस करके पता लगा लो। तो आओ देखो माइनस किया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE यानी कि इसकी बात की जा रही है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की, ये कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके एरिया में से, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE कितना है 45, एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ कितना दिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 20 यूनिट्स दिया था ना, तो मैं इधर लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा एरिया है वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, इसीलिए आप यहाँ पे ना स्क्वायर यूनिट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। आप बोलेंगे यहाँ पर लिखा है FPQ और इसमें लिखा है PQF, क्या ये चलेगा, अरे चलेगा, एक ही ट्राइंगल की तो बात की जा रही है। आप चाहो तो PQF बोलो या फिर FPQ बोलो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो अब माइनस कर दो, 5 में से 0 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा एरिया है ना वो हमें कितना मिलता है प्यारे बच्चों, तो वो हमें मिलता है 25 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, क्लियर हुआ। तो ये है आप लोगों का फाइनली आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो देखो जो हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर है इसके सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। अब उसके बाद बचता है हमारा प्रॉब्लम सेट 1। तो प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं पहले से ही। तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखने के लिए आप क्या ना आप एक काम करना, जो सिमिलैरिटी चैप्टर का प्लेलिस्ट है ना उसमें जाकर के देख लेना, आपको वहां पर प्रॉब्लम सेट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सुनो, अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग एक काम करना, प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक, प्लेलिस्ट में जाओगे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बताऊं, मैं ना क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोग हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के वीडियोस को भी देख सकते हैं। कहाँ पर, हमारा दूसरा चैनल SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।